सारी दुनिया को कि अमेरिका शांत नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि वह हमेशा से ही वो अपनी बातों से उसको जाना जाता है और वह अगर एंट्री मार दिया है अगर इस युद्ध में तो यहाँ पर अब रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका यही नीति और नियत और राजनीति उसका जो है कोई समझ नहीं पाया आज तक कि वो कब क्या कर देगा। और अब यही डर दुनिया को था और आज वही हुआ और अब लोगों को इस बात का ज्ञान होगा या सारी दुनिया इस बात पर अपने अपनी इच्छाओं अपने ज्ञान को सब आदान प्रदान कर रहे हैं। जैसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं। अब रूस और अमेरिका ये दोनों सारी दुनिया को चाहे बचा ले या चाहे दोनों ही सारी दुनिया को मार दे, क्योंकि अब पूरी लड़ाई का जो पूरा रिमोट है रूस और अमेरिका के हाथ में जाने वाला है और जा चुका है। ये युद्ध का जो भी परिणाम देख रहे हैं आप लोग, आज रूस और अमेरिका के हाथ में रिमोट जाने वाला है और जा भी चुका है, ये सब जान चुके हैं। अभी तक अमेरिका युद्ध से भाग रहा था, लेकिन उसके एंट्री मारने से सारी दुनिया जो है आज सदमे में है कि अमेरिका यह क्या कर दिया। लेकिन अमेरिका बार बार अगर मोहलत दे रहा था ईरान को कि आप आओ बिना शर्त आप डील करो, लेकिन उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं था। उसका कोई भी रिजल्ट कोई देने को तैयार नहीं था। आज उसका खमियाजा भुगत रहा है ईरान और सारे लोग जो ईरान को साथ देने के लिए खड़े थे, आज देखना आज उसके साथ कोई दिखने को तैयार नहीं है। आज वो अकेले वहां फंसा हुआ है। लेकिन यह बात जो है ईरान समझ नहीं पाया। यही राजनीति है और राजनीति में यही होता है कि आप चालाक बनिए, चतुर बनिए और आने वाले समय को जानिए कि आपके साथ क्या होने वाला है। लेकिन आप नहीं समझ पाओगे तो वहां आप पूरी दुनिया देखती रह जाएगी और आप एक तमाशा बिन की तरह वहां नष्ट होकर खत्म हो जाओगे। तो ये अमेरिका है जो विश्व को कई बार पूरे धरती को जमीन को बोलते हैं ना कि इसके पास इतने परमाणु है इतने परमाणु है कि सारे धरती को कई बार खत्म करने की इसके पास शक्ति है। जो रूस और अमेरिका अच्छी तरह से बात को जानते हैं, लेकिन इन लोगों को ये समझ में नहीं आता है। आज युद्ध का परिणाम अमेरिका तक जा चुका है और अमेरिका का यही आज जो हमला उसने किया है उसको और हवाल दे रहे हैं। देखना ये परमाणु मारने से नहीं हटेगा। ये रूस नहीं है, ये अमेरिका है। इसको छेड़ोगे तो ये कभी नहीं सोचेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर वो शांति चाहता था, शांति अगर लाते तो ये सब नहीं होता। लेकिन अगर शांति आप नहीं चाहोगे तो आज वो बोल चुका है कि आप शांति नहीं तो सर्वनाश। तो ये टाइटल जो देखना शांति नहीं तो सर्वनाश वो सबके सामने आ रहा है। इसलिए इस चीज को आप देखते रहना। ईरान जो है इस समय तमाशबीन बन जाएगा और इसके साथ कोई खड़ा रहने वाला नहीं है, क्योंकि ये बार बार इसको ट्रम्प साहब जो है अमेरिका के जो राष्ट्रपति उनको बार बार अपने पास बुला रहे थे, कह रहे आप आओ आप आओ आप आओ, लेकिन उनके किसी भी कीमत को इन्होंने तवज्जो नहीं दिया। उसका परिणाम है कि अमेरिका को युद्ध में कूदना पड़ा। और अगर इस तरह से अगर अमेरिका का दिलचस्पी पाल लिया अगर इस युद्ध में तो साफ सर्वनाश हो जाएगा। इसको कोई बचाने वाला नहीं है। जो आप लोग सोचते हो कि कोई दुनिया में कोई चमत्कार होगा, तो चमत्कार रूस और अमेरिका को छोड़कर आप कोई नहीं कर सकता है। यह मैं आप लोगों को साफ साफ कहता हूँ। लेकिन यह बात जो है अब पूरा का पूरा रिमोट जो है रूस और अमेरिका के हाथ में जा चुका है। इसलिए अब देखो क्या होता है, क्योंकि जो होना था जो करवाना था जो करना था ये तो आज हम देख लिए कि आज ट्रम्प साहब ने खुद कहा है कि हम ईरान पर हमला किए हैं। तो ये तो होना था, क्योंकि ज्यादा अगर कोई चीज खींचा जाएगा तो वहां पे सामने वाला कुछ न कुछ तो जरूर करेगा।